ये बच्चे जब फ़ोन करते हैं, जब मुझसे कहते हैं, ये लड़का जब मुझे फ़ोन करता है, कहता है भैया वहाँ हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, क्या मैं बोलूँ, क्या जवाब दूँ इन बच्चों को। और मैं जितने भी लोग ये दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कभी आप लोगों को पता है कि मैं रेयर अपना वीडियो शेयर करने के लिए कहता हूं, लेकिन इन बच्चों के अधिकार के लिए, इनके हक के लिए आप लोगों से विकास गोस्वामी हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि कम से कम यह वीडियो इतना ज़्यादा शेयर होना चाहिए कि यह कम से कम मुद्दा बन सके, क्योंकि जब तक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों के कान का पर्दा फट जाए। और किस मुंह से कहूं, किस बात का गर्व करूं कि मैं मुख्यमंत्री के जिले का हूं, और कितनी बार चिल्लाया जाए। इतनी संवेदनशील प्रशासन व्यवस्था है, इतनी असंवेदना भरी पड़ी है सबके अंदर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कोई मतलब रह गया है। ये सरकारें, ये शासन प्रशासन के लोग गूंगे हो चुके हैं क्या? दिया गया कभी नहीं पता। क्या बोले सीओ साहब बोल रहे थे कि तुम पे ऐसे एफआईआर करेंगे, हाई कोर्ट भी जमानत नहीं देगा। 1200 बच्चों की जिंदगी खा गया, और ये सब कुछ हो रहा था मुख्यमंत्री जी के शहर में। मैं यह बात जब मुख्यमंत्री जी सुने तो इन बच्चों का दर्द समझ पाएं और वो तुरंत एक्शन लें, तुरंत फ़ोन करें अपने आला अधिकारियों को और कहें कि इन बच्चों की जो समस्या है उसको तुरंत उसका समाधान होना चाहिए। कुछ लड़कियों की शादी टूट गई सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी जो पढ़ाई थी वो एक फर्जी कॉलेज में हो रही थी। इनका जो सर्टिफिकेट नहीं मिला, शायद फर्जी सर्टिफिकेट था। लखनऊ चली गई 100 लड़कियां, जाके हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर डायरेक्ट उनको लेटर दिए हम लोग। वहाँ पे सब लोग साइन, हेल्थ मिनिस्टर से, यानी कि ब्रजेश पाठक जी से। ब्रजेश पाठक जी, धन्य है आप, बहुत ज़्यादा धन्य है। वो इतने बेबस लाचार कि मैं सुन के तंग रह गया। बोल क्या रहे हैं तो गोरखपुर के सीएमओ साहब क्यों कह रहे हैं कि देखो ये कॉलेज की मान्यता है, ये कॉलेज की देखो मान्यता, ये कॉलेज की मान्यता, और उसके बावजूद भी एडमिशन करवाए सीएमओ साहब एडमिशन करवाए। तो भाई एग्जाम क्यों नहीं हुआ? कॉलेज से लिख के भेज दिया। तो अब गवर्नर, आज तक मेरे गवर्नर का फोन आ ही रहा है मुझे मिलने के लिए। चलिए भैया, तो एक में है और ये मुख्यमंत्री के जिले के तमाम बच्चियां हैं और इनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, बहुत शानदार। मुख्यमंत्री जी के जिले की ये बेटियां बढ़ रही हैं। लगभग 1200 बच्चों के भविष्य को इन लोगों ने ये तमाम बच्चे इधर। पापा नहीं है। गार्जियन कौन है? मम्मी। पापा है ही नहीं? कब से नहीं है? 3 साल हुआ। क्या नाम है बेटा? नेहा। कहाँ घर है? सिकरीगंज। सोचिए कि इस बच्ची के पिताजी नहीं हैं। सर्टिफिकेट तो दे दीजिए सर, क्यों नहीं दिया जा रहा है सर्टिफिकेट? ऊंची आवाज किया जाएगा तो, अगर कोई पत्रकार ऊंची आवाज में चिल्लाएगा तो एफआईआर कर दिया जाएगा। मेरे पीछे तमाम भारत के उज्जवल भविष्य हैं। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री के शहर में रहते हैं, मुख्यमंत्री के जिले में रहते हैं। और जानते हैं मैं ये बात काहे कह रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का भविष्य ऑलरेडी उज्जवल हो चुका है और इतना शानदार उज्जवल हुआ है कि आप, ये वही बच्चे हैं और ये वही लड़का है जो आज से लगभग 1-1.5 साल पहले मेरे कैमरे पे चीख के चिल्ला के इन तमाम लगभग 1200 बच्चों के लिए न्याय की भीख मांग रहा था, गुहार लगा रहा था। लेकिन सर समय बीत गया और न्याय की जो प्रक्रिया वो इतनी लंबी होती है कि उसके चक्कर में ये बच्चे ऐसा पिस गए कि अब इनके जो मार्कशीट है, जो इनकी ओरिजिनल मार्कशीट है, वो तक नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कि ये पीड़ित है और इन्होंने सरकार से गुहार लगाई राज नर्सिंग होम जो कॉलेज था उसको बंद करवाने का, क्योंकि वो फर्जी तरीके से संचालित हो रहा था 2019 से। और 2019 में जब वो फर्जी तरीके से संचालित हो रहा था तो तब से लेके और अब तक 1200 बच्चों की ज़िंदगी खा गया, और ये सब कुछ हो रहा था मुख्यमंत्री जी के शहर में। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी का शहर क्यों कह रहा हूँ, उसका मैं रीज़न बता दूँ। कई सारे लोग यह जब वीडियो देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि मैं मुख्यमंत्री जी का शहर कह के मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री का शहर इसलिए कह रहा हूँ ताकि यह बात जब मुख्यमंत्री जी सुने तो इन बच्चों का दर्द समझ पाएं और वो तुरंत एक्शन लें, तुरंत फ़ोन करें अपने आला अधिकारियों को और कहें कि इन बच्चों की जो समस्या है उसको तुरंत उसका समाधान होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। जैसे अनिल कपूर नायक फिल्म में करते हैं, हम लोग इसी का उम्मीद कर रहे हैं। थोड़ा और क्लोज आ जाइए, इन बच्चों से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर से कहना चाहता हूं कि क्या ये बच्चे जो है इसी तरह से दर बदर भटकेंगे?
इनमें से कई, मुझे पता चला कई लड़कियों की शादी टूट चुकी है, जहाँ कहीं ना कहीं इनकी शादी होनी थी, कुछ लड़कियों की शादी टूट गई सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी जो पढ़ाई थी वो एक फर्जी कॉलेज में हो रही थी। इनका जो सर्टिफिकेट नहीं मिला, शायद फर्जी सर्टिफिकेट था, नहीं सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, एग्जाम हुआ ही नहीं। ऐसे कॉलेज में ये लोग पढ़ रहे थे जहाँ पे एग्जाम ही नहीं हो रहा था। और ये सब कुछ राज नर्सिंग होम में हो रहा था, पैरामेडिकल कॉलेज। और उसके जो संस्थापक हैं उस समय जेल में हैं, जेल में है अभिषेक यादव। पता नहीं जेल में है कि कहाँ है, जब्त कर ली है सरकार ने। अच्छा, जब्त कर ली है। हाँ, और यह मामला अभी कोर्ट में है। लेकिन इन बच्चों का कम से कम सर्टिफिकेट तो दे दें ताकि ये बच्चे कहीं और एडमिशन ले सके। लेकिन एडमिशन लेने के लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट अब कॉलेज के पास है, कॉलेज अभी सर्टिफिकेट दे नहीं रहा है। और डीएम साहब और जो तमाम अधिकारी हैं वो लोग दिलवा नहीं पा रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? आखिर क्यों इतना ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है 1200 बच्चों के साथ? क्या कहाँ कहाँ आप लोग जा चुके हैं, एक बार फिर से बताइए। जैसे कि हम और आप भी थेतर हो गए हैं बोलते बोलते, और मैं भी आप लोगों की बात कहते कहते थेतर हो चुका हूँ। और ये बच्चे भी देखिए, और अधिकारी भी थेतर हो गए हैं, क्योंकि एक लेटर नहीं, चाहे कमिश्नरी ऑफिस हो चाहे डीएम ऑफिस हो, एक लेटर तो देते ही नहीं। हम लोग हजार लेटर पहुंचाते हैं, हजार। एक सोचिए कि 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में कोई ऐसा मंथ नहीं होगा जिस मंथ में हम लोगों ने लेटर या पत्र या कुछ भी कार्रवाई न किया हो। लगातार कार्रवाई किए हैं, लगातार। हम लोग को यहाँ तक हम लोग लखनऊ चली गई 100 लड़कियाँ, जाके हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर डायरेक्ट उनको लेटर दिए हम लोग। वहाँ पे सब लोग साइन, हेल्थ मिनिस्टर से, यानी कि ब्रजेश पाठक जी से। ब्रजेश पाठक जी, धन्य है आप, बहुत ज्यादा धन्य है। वो इतने बेबस लाचार कि मैं सुन के तंग रह गया। बोल क्या रहे हैं कि आप लोग एक बार योगी जी से मिल लीजिए। तो यानी आप हेल्थ मिनिस्टर हैं किस बात के भाई, जब आपके पास पावर ही नहीं है, कठपुतली तो है नहीं ना आप, कि मतलब कह रहे हैं कि योगी जी से मिलिए। तो आप क्यों है पद पे मत रहिए, तब हेल्थ मिनिस्टर बने क्यों है, किस लिए? तो यूनिवर्सिटी जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उसका देखरेख तो आपके संरक्षण में आता है। और यूनिवर्सिटी के साइड पे कॉलेज का नाम भी था राज नर्सिंग। जब मान्यता 2019 में रद्द थी तो 20 में 21 में रिजल्ट कैसे आउट किए? यूनिवर्सिटी के साइड पे कॉलेज का नाम कैसे था? जब अनिल कुमार सचिव जी FIR कर देते हैं अभिषेक यादव पे कि कॉलेज का मान्यता 2019 में रद्द है, तो गोरखपुर के CMO साहब क्यों कह रहे हैं कि देखो ये कॉलेज की मान्यता है, ये कॉलेज की देखो मान्यता, ये कॉलेज की मान्यता, और उसके बावजूद भी एडमिशन करवाए CMO साहब एडमिशन करवाए। तो भाई एग्जाम क्यों नहीं हुआ, कॉलेज सील क्यों हुआ, संपत्ति जब्त क्यों कर ली गई, फिर जेल भी है वो सब? अगर ये सारी कार्रवाइयाँ सही है तो हम लोग के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? ये जो सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां उनकी जब्त की हैं, तो किसके लिए किया है? हम बच्चों के लिए ना। तो हमारे हित में क्या हुआ? हमारे नहीं तो डॉक्यूमेंट, पैसा या एग्जाम, कहीं कोई तो एक्शन लेना चाहिए हमारे लिए भी। हमारे हित के लिए कुछ तो ऐसा किया नहीं गया। और हम लोग ने मतलब कोई, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, और चाहे गवर्नर हो, चाहे सचिव हो, चाहे अटल यूनिवर्सिटी हो, चाहे फैकल्टी हो, किसी का ऐसा कोई नहीं व्यक्ति है जो बचा हो कि जिसको लेटर न गया हो। एक लेटर नहीं, हजारों लेटर, और सैकड़ों बार जा करके पास उनके खुद हाथों में लेटर दिए हम। यहाँ तक सोचिए कि यहाँ से नहीं वर्तना, मैं तो हमें लग रहा कि एकदम थेतर जो कहते हैं ना, मैं तो जा करके लखनऊ पे चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, मतलब कोई तो सुन ले। गवर्नर के पास गए तो बोलना गवर्नर से मिल नहीं सकते, तो कैसे मिलेंगे? तो उनके जो मतलब जीमेल है उस पर लिख के कीजिए, वो भी कर दिए, सब कर दिए, लेटर भी लिख के भेज दिए। तो अब गवर्नर, आज तक मेरे गवर्नर का फोन आ ही रहा है मुझे मिलने के लिए। चलिए भैया, तो एक बार फिर से आप मुस्कुराइए। आप मुख्यमंत्री के शहर में हैं, आप मुख्यमंत्री के शहर में हैं, आप मुख्यमंत्री के जिले में हैं, आप मुख्यमंत्री के जिले में हैं, और ये मुख्यमंत्री के जिले के तमाम बच्चियां हैं, और इनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, बहुत शानदार। मुख्यमंत्री जी के जिले की ये बेटियां बढ़ रही हैं। लगभग 1200 बच्चों के भविष्य को इन लोगों ने, ये तमाम बच्चे, इधर आओ बेटा, इधर आओ बहनी, इधर आओ। ये जो है, ये जो ड्रेस पहनी है, ये सफ़ेद ड्रेस है, और यही सारा ड्रेस ये लड़कियां पहनना चाहती हैं। लेकिन अब इनका भविष्य पूरी तरह से काला हो चुका है। जानते हैं कहाँ है? सिर्फ एक शख्स की वजह से, एक शख्स की कमाई की वजह से, धन उगाही की वजह से, अभिषेक यादव। पुलिस प्रशासन इतनी लाचार है, शासन प्रशासन इतनी लाचार है। FIR लिखने में इतना टाइम हुआ, इन लड़कों ने आंदोलन खड़ा किया, हम लोगों ने कवरेज किया, तब जाके उसके ऊपर FIR हुआ, तब जाके वो गिरफ्तार हुआ। उसके बाद इन लोग का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। पैसा तो तुम लोग घोटी गए हो, सर्टिफिकेट तो दे दो कम से कम, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब मैं सारे बच्चों से एक सवाल पूछूंगा, उसका आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अभी इस वक्त आप क्या कर रही हैं? इस समय मैं मतलब सब्सक्रिप्शन ले आगे का फिर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करें? ऑनलाइन घर से पढ़ाई कर रही हैं? हाँ। कहीं एडमिशन नहीं ली? नहीं। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं कर रही हैं। कहाँ घर है आपका? सिकरीगंज। क्या करती हैं? पापा क्या करते हैं? फार्मर है। किसान हैं। यस सर। आप क्या करती हैं? जी हम भी घर पे ही हैं। घर पे हैं। पढ़ाई बंद? जी। पढ़ाई बंद हो गया? हाँ। पापा क्या करते हैं?
छोटे मोटे बिजनेसमैन है बस। दुकान है। जी। आपके पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं, पापा नहीं है। गार्जियन कौन है? मम्मी। पापा है ही नहीं। कब से नहीं है? 3 साल हुआ। क्या नाम है बेटा? नेहा। कहाँ घर है? सिकरीगंज। सोचिए कि इस बच्ची के पिताजी नहीं हैं और जिन बच्चों के पिता नहीं होते हैं उनके साथ उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण में क्या क्या एक माँ को झेलना पड़ता है, ये आप और हम सब बहुत बखूबी जानते हैं। उस चीज़ को महसूस तो नहीं कर सकते उस दर्द को, लेकिन हम अपने आसपास ये चीज़ देखते हैं। तो अभी क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? अंकिता। कहाँ घर है? सोहरतगढ़। सोहरतगढ़। और पिताजी क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं। अच्छा, बिजली के मैकेनिक हैं। तो अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ठीक है। आप लोग आपका हम अभी क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, घर पर रह रहे और क्या कहते हैं, पापा क्या करते हैं? हैं। टीचर है। टीचर हैं। आपके पापा क्या करते हैं? सर जॉब कर रहे थे, रिटायर हो गए, घर पे बैठे। तो अभी आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं सर, बैठे हैं घर पे। आप? मेरा भी कुछ भी नहीं अभी। कुछ नहीं चल रहा है, सब पढ़ाई बंद। मेरा भी पढ़ाई बंद ही है। पढ़ाई बंद। हाँ। सर बंद है, जब सारा पैसा वहीं डूब गया तो फिर आगे कैसे पढ़े हैं? कहाँ घर है? सर वहीं राज नर्सिंग के सामने मेरा घर है। बताइए आपका। कप्तानगंज घर है। और अभी पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई बंद है, डॉक्यूमेंट क्योंकि उसके कॉलेज में सील हो चुका है ना, डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल रहा है। आपका? डॉक्यूमेंट पूरा जमा है सर, अभी कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। बस ससुराल वाले ताना भी मारते होंगे। वो तो मारते हैं सर। आपका? मैं सर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपका? कुछ नहीं हो रहा है सर। पढ़ाई नहीं कर रही हो? नो मैम। चलिए, तो मैंने सबके पास कैमरा इसलिए घुमाया क्योंकि सभी बेटियों की पढ़ाई बंद हो चुकी है। कोई कहीं पे एडमिशन नहीं ले पाया है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास सबके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है और इनका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं है। तो ये लोग अब कभी भी, अभी जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ऐसे ही घर पे बैठे रहेंगे। और पता है सर, ये देश की बेटियां हैं। मोदी जी, यह देश की बेटियां हैं। योगी जी, ये देश की बेटियां हैं। क्या कहूँ मैं और किस मुंह से कहूँ, किस बात का गर्व करूँ कि मैं मुख्यमंत्री के जिले का हूँ? और कितनी बार चिल्लाया जाए, इतनी संवेदनशील प्रशासन व्यवस्था है, इतनी असंवेदना भरी पड़ी है सबके अंदर, मर चुकी है संवेदना। आखिर ये बच्चे कहां जाएंगे? सर्टिफिकेट तो दे दीजिए सर, क्यों नहीं दिया जा रहा है सर्टिफिकेट? ऊंची आवाज किया जाएगा तो, अगर कोई पत्रकार ऊंची आवाज में चिल्लाएगा तो एफआईआर कर दिया जाएगा। कहां जाए ये बच्चे? कई तो लड़ते लड़ते थक के घर पे बैठ चुके हैं। कहां है व्यवस्था? उत्तर प्रदेश शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। जब मुख्यमंत्री के जिले का यह हाल है तो बाकी जगह का क्या हम कहेंगे? ये बच्चे जब फोन करते हैं, जब मुझसे कहते हैं, ये लड़का जब मुझे फोन करता है, कहता है भैया वहां हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। क्या मैं बोलूं, क्या जवाब दूं इन बच्चों को? पत्रकारिता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, कोई मतलब रह गया है? ये सरकारें, ये शासन प्रशासन के लोग गूंगे हो चुके हैं क्या? कार्रवाई कीजिए ना, जांच कीजिए ना, लेकिन इनका सर्टिफिकेट तो दे दीजिए सर। बोलते हैं ना कि कोर्ट आदेश करेगा तो सर्टिफिकेट, यानी कोर्ट 5 साल तक आदेश न करे तो सर्टिफिकेट बंद कर देंगे सबका, जब्त कर लेंगे सब। अगर इनमें से, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब ये बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे तो कोई भी गलती कर सकते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ नहीं मतलब है, सरकार प्रशासन को इतना से मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो अब तक आप लोग को मिल चुका होता। होता तो सर सैकड़ों बार जाकर उनके ऑफिस पे, सैकड़ों बार मुख्यमंत्री के कार्यालय पे जाके मिलने का हम लोग। मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के बाद भी इन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है। दिया जाता है, पता कौन मिलता है? जो इसको मतलब डीएम डिसाइड करते हैं, जीएम जिसको डिसाइड करेंगे वही मिलता है। मिलने भी नहीं दिया गया? नहीं मिलने दिया गया, कभी नहीं। पता क्या बोले, सीओ साहब बोल रहे थे कि तुम पे ऐसे एफआईआर करेंगे, हाईकोर्ट भी जमानत नहीं देगा, तुम नेतागिरी। अच्छा। हाँ, तो नेतागिरी छोड़ दो। एडीएम साहब धमकी दिए कि तुम कर क्या रहे हो, सब चुपचाप बैठे, तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो? वो भी व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे आपको उसी दिन। हाँ, तुम मुझे बताए थे। बताइए, एसडीएम, एडीएम रैंक का अधिकारी जो है इस बच्चे को व्हाट्सएप कॉल करता है और धमकी देता है। व्हाट्सएप कॉल इसलिए करते हैं ताकि रिकॉर्ड ना हो।
तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ इतना निवेदन है कि इन बच्चों का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और मैं जितने भी लोग ये दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कभी आप लोगों को पता है कि मैं रेयर अपना वीडियो शेयर करने के लिए कहता हूं, लेकिन इन बच्चों के अधिकार के लिए, इनके हक के लिए आप लोगों से विकास गोस्वामी हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि कम से कम यह वीडियो इतना ज़्यादा शेयर होना चाहिए कि यह कम से कम मुद्दा बन सके, क्योंकि जब तक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों के कान का पर्दा फट जाए, लोगों की आंखें फट जाए देख के। नहीं तो ऐसे ही आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा, परसों किसी के साथ होगा, कोई मतलब नहीं रह गया है। न्याय का कोई वही नहीं रहेगा, उम्मीदें नहीं लग, यहाँ नहीं गए हो या यहाँ बात नहीं पहुँचा हो तो हो सकता नहीं हुआ हो। लेकिन गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर को भी लेटर लिख दिए हैं सैकड़ों, मुख्यमंत्री को, उप मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, कमिश्नर, सचिव, प्रमुख सचिव, यानी कोई कौन ऐसा है, चीफ ऑफ जस्टिस, किसको मतलब क्या चीज़ें पत्र लिखना, जो भी करना, जो भी कानूनी, जाके हाथों में सैकड़ों, ये सैकड़ों लड़कियां जाकर लखनऊ सचिवालय पे 3 दिन भर भटकती रहीं, इस सचिवालय से उस सचिवालय, इस सचिव से उस सचिव। अब फ़ोन करने पर सचिव पता क्या बोलते थे कि आज उनका मतलब कोविड-19 से बीमार है, तो इससे बीमार है, तो इससे वो छुट्टी पे है, तो वो लंच कर रही है, कोई मिला नहीं। तो हम लोगों ने पत्र लिख दिया, स्पीड पोस्ट करके, आज फेसबुक पे मैं शेयर कर दूंगा आपको, सारी चीज़ें मैंने अपलोड करती गई है। 1 साल तक लगातार कार्रवाई की है, यानी कानूनी, यहाँ तक बोले कि हाई कोर्ट सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं, लेकिन नेताओं के लिए रात को 12 बजे हाई कोर्ट देता है फैसला, लेकिन इन छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। चीफ ऑफ जस्टिस भी सब सो गए हैं, जज भी सो गया, वकील मतलब कि यहाँ कहाँ लड़ेंगे, वकील भी पैसा लेकर के बोला कि इतना पैसा और दो तो आगे कानूनी कार्रवाई बढ़ाएं। कहाँ आखिर में कोई तो ऑप्शन हो जिससे न्याय की उम्मीद लगा सकें। और ये शहर जानते हैं किसका है, कितने बड़े और कितने खतरनाक, जिनसे लोग पसीने छूट जाते हैं नाम से। भागना पड़ा था मुझे यहाँ से, जब इतना प्रेशर किया गया तो मुझे भागना पड़ा यहाँ छोड़ के, बार बार हर अधिकारी, आला अधिकारी का भागना पड़ा। बताएं ना आपसे कहाँ थे, कितने दूर थे। मुख्यमंत्री जी इससे शर्मनाक कुछ नहीं है, आपसे सिर्फ निवेदन है। और सोचिए कि आप तो जानते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे भी शेयर किए थे जब ये चुनाव लड़ रहे थे कि बाबा जीतेंगे तो हम लोग को न्याय अवश्य मिलेगा। हम लोग इतना व्हाट्सएप फॉरवर्ड किए, इतना वो समर्थन किए कि बाबा आज जीत गया, आज हम लोग की जान पे आफत आ पड़ी है कि भागना पड़ा। उनके शहर में रख हम लोग जहाँ निश्चिंत होकर एकदम बेखौफ जाना पड़ता था, आज वहाँ डर के इतनी किनारे आकर के आज बोलने की क्या जरूरत पड़ी। चाहते तो वहाँ नहीं बोलते थे, डीएम ऑफिस पे चाहे गोरखपुर चले, नहीं गोली मार दिया जाएगा सीधे। तमाम इतनी वो चीज़ बोलने वाला एक ही इंसान, बोलते नेतागिरी करनी होती तो और भी मुद्दे मेरे लिए यहाँ पे आपने कई बार वो लगाया है। चाहता तो मैं नहीं आकर बोलता यहाँ पे, मुझे राजनीति करनी होती तो क्यों एक ही मुद्दे को बार बार बोलता हूँ, ताकि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है, इन लोग में एग्जाम नहीं हुआ, पैसा जो फंसा वो, उसमें तो कुछ तो हम लोग के लिए कर दें। मुद्दा तो मेरा एक ही है शुरू से अंत तक। चलिए सर, तो मुख्यमंत्री जी मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि कम से कम सर्टिफिकेट इन बच्चों का दिलवा दीजिए, सिर्फ सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए। जय हिंद।